गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ें। व्यंजन संधि में यदि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर का व्यंजन अथवा व्यंजन का स्वर के साथ अगर मेल हो तो जो विकार या परिवर्तन होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। सम प्लस कल्प यानी कि संकल्प। उत प्लस नति उन्नति। जगत प्लस ईश जगदीश। वी प्लस छंद विच्छेद। तो यहाँ पे अगर देखें पहले शब्द के अंत में भी व्यंजन है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी व्यंजन ही है। इस संधि के कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं। व्यंजन संधि के कुछ नियम। यदि पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, वर्ग के पहले वर्ग का पहला यानी क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर, इस प्रकार से तो पहला शब्द पहला वर्ण जो होता है वो तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क का ग, च का ज, ट का ड, त का द और प का ब में परिवर्तन। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। दिक प्लस गज यानी कि दिग्गज। दिक प्लस अंबर दिगंबर। अच प्लस अंत अजंत। सट प्लस आनंद षडानंद। पट प्लस सट प्लस दर्शन षड दर्शन। जगत प्लस ईश जगदीश। उत प्लस योग उद्योग। कप प्लस अंध कपंध। उसी तरह से दूसरे में है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तात्पर्य यह है जैसे क का अंग में, च का य में, ट का ड़ में, त का न में और प का म में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं वाक प्लस में वार्ड में। सट प्लस मास सट मास सण मास। उत प्लस नति उन्नति। फिर अगर छ का मेल आ ई उ री से होने पर छ से पहले च जुड़ जाता है। जैसे संधि प्लस छेद संधि छेद। वि प्लस छेद विच्छेद। स्व प्लस छंद स्वच्छंद। अनु प्लस छेद अनुच्छेद। उसी प्रकार से है यदि री र अधर अधा श के बाद दूसरे शब्द में यदि न आए तो वह ढ़ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे परिप्रश्न नाम तो परिणाम। भूष प्लस न तो यहाँ पे भूषण। उसी प्रकार से और भी कुछ परिवर्तन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यदि पहले शब्द के अंत में त और दूसरे शब्द के आरंभ में च छ ज ट ठ ड ट ड ल आए तो त का च आधा आधा ज आधा ट और आधा ड तथा आधा ल में बदल जाते हैं। परंतु त के बाद यदि आधा श आए तो त का आधा च में और आधा स का छ में बदल जाता है। इस प्रकार त के बाद ह हो तो त आधा त द में तथा ह ध में बदल जाते हैं। एक उदाहरण देखते हैं। तत् प्लस चारण
उत प्लस चारण उच्चारण, तत् प्लस छाया तत्छाया, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल, तत् प्लस टीका टट्टिका, उत प्लस डयन उड्डयन, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस हरण उद्धरण। अब तीसरी संधि आती है विसर्ग। विसर्ग का